नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय में एकादश पाठ या 11वें पाठ समवायो ही दुर्जय का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ें। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। समय बीतने पर उसकी संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमथ गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत। एक दिन कश्चित् प्रमथ गजः, कोई प्रमथ मदमस्त हाथी, मतवाला हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः, उस वृक्ष के नीचे आकर आगत्य आ गया, तस्य शाखां शुण्डेन ऐत्रोट्यत, उस शाखा को सूंड से तोड़ दिया। किस शाखा को? जिस पर चिड़िया का घोंसला था, उस शाखा को सूंड से तोड़ दिया। देखिए एक बार लाइन को। एक बार कोई मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आ गया, उसने उस शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। नीडम घोंसला, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, अब वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत, उसके विलाप को सुनकर, विलाप होता है रोने, वो जो चिड़िया रो रही थी उसको, उसके रोने की आवाज़ को सुनकर काष्ठकूट नाम का पक्षी, कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा। दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से उससे पूछा। भद्रे, हे भली, किमर्थम विलपसी इति, क्यों विलाप करती हो? हे भली, क्यों विलाप करती हो? चटका अवदत्, चिड़िया बोली। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधने माम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तथे काष्ठकूट ताम विनार्वा नामन्या मक्षिकाया समीपम अन्यत, तब कठफोड़वा उसे विनार्वा नामक मक्खी के पास ले गया। यथोचित तयोव्रतं श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उनकी बातों को सुनकर मक्खी बोली। ममापि मित्रम मंडूके मेघनादे अस्ति, मेरा भी ममापि मम अपि, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है। मेघनाद उसका नाम है, मेंढक का। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही उसके पास जाकर, तम उपेत्य, उसके पास जाकर जैसा उचित हो, यथोचित जैसा उचित हो वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं निवेद्यताम्, तब दोनों मक्खी के साथ, दोनों कौन कौन? चिड़िया और कठफोड़वा पक्षी, मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने, पूरे होता है सामने, मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन करते हैं, मतलब सारी कथा को बताते कि क्या कहानी हुई थी। मेघनादे अवदत्, मेघनाद बोला। यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, मेघनाद बोला जैसा मैं कहता हूँ। यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णं शब्दं कुरु, सबसे पहले, प्रथमम सबसे पहले, तुम दोपहर में, मध्याह्ने दोपहर में, उसके, उस हाथी के
कानों में शब्द करना, जैसे आवाज़ करना। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह अपनी आंखें मूंद लेगा। तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, तब कठफोड़वा चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, जिससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्ते स जलाशयं गमिष्यति, प्यास से व्याकुल हुआ वह तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्ग में रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। गर्त होता है गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके पास में ही मैं रहूँगा और शब्द करूँगा, आवाज़ करूँगा। कि उसने बताया कि तालाब के पास, उस गड्ढे के पास ही मैं खड़ा होऊंगा और आवाज़ करूँगा, जिससे वह हाथी समझेगा कि वह एक तालाब है। मैं कौन कह रहा है? ये मेंढक कह रहा है कि मैं आवाज़ करूँगा। मेंढक कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो इसके लिए बताया गया है यहाँ पर कि उसके पास मैं खड़ा होऊंगा और आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरे शब्द से वह गड्ढे को, उस गड्ढे को जलाशय समझकर, जलाशय क्या होता है? तालाब समझकर उसमें गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। पतिष्यति गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। च का अर्थ होता है और। अथ तथा क्रीते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुशीलते महते गर्तस्य अंतः पतिते मृते च। तब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्दों का अनुसरण करते हुए बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया। अंतः मतलब अंदर, गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा चौक्तम, और कहा भी गया है, बहु नाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय। दुर्जय होता है कठिनाई से जीतने योग्य, बहुत अधिक मुश्किल से जीतने योग्य। समवायो संगठन, समूह। बहु नाम अप्यसाराणाम होता है अनेक निर्बलों का समूह। मतलब कि इसके अंदर बताया गया है कि जो छोटे छोटे जीव है वो आपस में मिलकर एक बहुत बड़े हाथी को मार देते हैं। तो इसके अंदर इसका जो कहानी का भाव है क्या है कि बहुत निर्बलों का समूह भी कठिनाई से जीतने योग्य होता है। कि एकता में बहुत अधिक शक्ति होती है, वह हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस पाठ की शब्दार्थ को लिखें, इसके शब्दार्थ को रीड करें। धन्यवाद।